हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, काफी लंबे समय से आपको न्याय नहीं मिल रहा था। आप जो लोग आपका हमेशा ही बुरा करते आ रहे हैं, किंतु आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। वो समय आपके पास में सबसे निकट आ रहा है जिसमें आपको एक न्याय मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान न्याय करने के लिए आपके छठम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। किंतु यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की स्थिति थोड़ी सी नीच की हो जाएगी। फिर भी यहाँ पर आपके छठम भाव पर आपके शत्रुओं से जो बदला लेना है, वह सूर्यदेव भगवान बदला लेते हुए नजर आएंगे। क्या क्या प्रभाव आपके व्यवसाय पर पड़ेगा, आपके शरीर पर पड़ेगा, क्या क्या बदलाव सूर्यदेव भगवान यहाँ पर लाएंगे, आपके धन में क्या बदलाव लाएंगे, आपके प्रेम संबंधों में क्या बदलाव लाएंगे, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी, आप चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता है तो इसे आप जो है नाम राशि पर भी देख सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दें कि आपकी वृषभ राशि है। आप अकेले संसार में वृषभ राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में वृषभ राशि के होंगे। एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सूर्य की स्थिति पता नहीं आपकी कुंडली में किस प्रकार की हो। सूर्यदेव भगवान बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, या वृद्ध अवस्था में हो, या बिल्कुल ही वृद्ध अवस्था में हो। जिस प्रकार से सूर्यदेव भगवान की स्थिति आपकी कुंडली में होगी, वैसे ही ये प्रभाव जो मैं आपको गोचर का बताने जा रहा हूं, वैसा ही आप पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप अपनी कुंडली में एक बार जरूर चेक कर लें कि सूर्यदेव भगवान की स्थिति क्या है। अगर आपकी युवा अवस्था की सूर्यदेव भगवान की स्थिति है तो यह सटीकता आप पर अवश्य ही फिट होगी। बाकी कैसे भी सूर्यदेव भगवान होंगे, बदलाव कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप अपनी कुंडली दिखा चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो एक बार आप हमसे अवश्य ही एनालाइज अपनी कुंडली का करवा सकते हैं, जिससे आपके वो हम राज आपको खोल कर दिखाएंगे आपकी कुंडली में कि जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। अगर आप किसी भी ग्रह का जप करवाना चाहें तो आप हमसे जप भी करवा सकते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं आपके षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, राम कथा तथा श्रीमद भागवत कथा के लिए भी आप अगर करवाना चाहें तो बिल्कुल फ्री सेवा है, आप करवा सकते हैं। आपके षष्ठम भाव पर सबसे पहले आपके शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर आपको जो विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, शत्रुओं पर कोई भी आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बहुत प्रयास कर रहे थे, शत्रु दुश्मन आपका हर तरीके से बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, पीठ पीछे से वार करके तंत्र मंत्र करवाकर आपका हर तरीके से खराब करना चाह रहे थे, और आपका खराब हो भी रहा था। लेकिन अब यहाँ पर सूर्यदेव भगवान 17 अक्टूबर से वो कमान संभालेंगे, 17 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक, कि आपके छठम भाव पर कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। वो कितना भी दम लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, अब उसका तंत्र मंत्र जो है वह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य जो है ना सभी तंत्र मंत्र को काट कर रख देते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह हैं और वायु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो अग्नि और वायु मिल जाए तो आग ही आग हो जाती है फिर चारों तरफ। तो यहाँ पर शत्रु उस आग में जलकर भस्म होने की संभावना आप समझिए, उनके विचार भस्म होते हुए नजर आएंगे, जो आपके और उनकी नकारात्मकता है वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। शत्रुओं की ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में कुछ यहाँ पर आपको जॉब वगैरह आप जहां पर करते हैं तो नीच के सूर्य हैं, तो उच्च अधिकारियों से कुछ आपको काम में जो अभी तक जैसे थोड़ा बहुत आलस मार देते थे, छुट्टी मार देते थे, तो यहाँ पर एक महीना थोड़ा सा आप अपने जहां नौकरी वगैरह करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का प्रेशर बन सकता है, उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। अपने काम पर थोड़ा सा, आप नौकरी वगैरह जहां करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये थोड़ा सा और आपको मानकर हमारी बात चलना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव आपके षष्ठम भाव पर देखने को मिलेगा। कुछ कर्ज में, जो आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है, उस कर्ज में आपको राहत देते हुए नजर आएंगे। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये खरीदने की सोच रहे हैं आप, तो सूर्य षष्ठम भाव पर है, विवादित कोई भी चीज ना खरीदें। कोई आपको कह रहा है कि हमारा वाहन है बहुत सस्ता दे रहा है, तो समझ जाइए उसका इंजन या टायर उसके खराब होंगे या उसमें कोई कमी होगी तभी दे रहा है। तो जल्दबाजी में कोई चीज ऐसी नहीं खरीदनी। कोई घर आपको मद्दा सस्ता दे रहा है, कोई मुकदमा उस पर चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि हम वो मुकदमा जीत लेंगे और वो घर हम कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा आपकी सोच जो है ना 1 महीने ठीक नहीं है।
आप वाहन कोई खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद ना हो, तो आप खरीदें। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। आप विवादित आपकी जमीन है, कोई आपका वाहन जो है आप दूसरे को सटा देना चाहते हैं, दूसरे को दे देना चाहते हैं, अपने मूड से बाहर कम करना चाहते हैं, तो ऐसा भी ना करें, किसी के साथ में बुरा ना सोचें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो वो चीज वापस आपके पास आ जाएगी, तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा आपको मित्र यारों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मित्र यारों में थोड़ा सा सावधानी बनाकर रखें। मित्र यारों से फ्रॉड, मित्र यारों से धोखा होने की संभावना थोड़ी सी यहाँ पर आपकी बढ़ जाती है, इसलिए मित्र यारों से थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। फिर भी आपके मित्र यार आपको काफी सहयोग भी प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ आपकी ट्रेवलिंग यात्राएं हो सकती हैं, या तो विदेश यात्रा हो सकती है, या जन्म स्थान से आपको थोड़ा सा बाहर रहने की आवश्यकता हो सकती है, मतलब जैसे घर में आप कम रुक पाएंगे, बाहर की ट्रेवलिंग यात्रा कुछ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और खैर उसमें लाभ भी आपको होगा, ऐसी बात नहीं उसमें आपको लाभ ना हो, उसमें आपको सफलता प्राप्त ना हो, उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टियां भी हैं। दृष्टियां नहीं है, सिर्फ एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव? आपके ठीक ध्यान से गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात आपके कौन से भाव? आपके द्वादश भाव, आपके व्यय भाव, आपके खर्च स्थान पर पड़ेगी, वो भी मंगल के घर में उच्च दृष्टि, नीच जगह पर बैठे हैं लेकिन उच्च दृष्टि से आपके व्यय भाव, आपके 12वें भाव को देखेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अभी तक आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, खर्च चलाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा था, घर चलाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा था, ऐसा आपको आपके साथ में देखा नहीं जाएगा। आप अपने घर को स्वयं चलाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके 12वें भाव पर यहाँ पर विदेश से अर्थात फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आपको विदेश से आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, तो उत्तम अच्छा विदेश से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके द्वादश भाव पर कुछ लोग जो आपको छोड़कर चले गए, वह पुनः आपके जीवन में फिर से आते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में मुकदमा वगैरह कोई आप पर चल रहा है, उसमें विजय प्राप्त होगी। विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर आप फॉरेन में ही है, विदेश में ही है, काफी अच्छा आपको सूर्यदेव भगवान लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का लगभग आपके ऊपर 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक देखने को मिलेगा। किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा हमें। मिलते किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।